नोटिस है वो रियल है या फिर फेक है। डायरेक्ट एग्जाम की डेट दे रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। आए हैं, फॉर्म नहीं भरे गए हैं, तो डिसाइड कैसे होगा कि आपका सेंटर कहां पे है। ये जो डिटेल दी है ये एग्जाम कराने की डिटेल है। के बेस पर उनके अच्छे अच्छे कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे और क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हेलो दोस्तों, आपने अब तक ये जो नोटिस है ये नोटिस अब तक देख लिया होगा। दोस्तों ये नोटिस वायरल हो रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को लेकर। और दोस्तों इसमें जितने भी भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जॉब लेना चाहते हैं, वो सब में हड़कंप मच चुका है इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद। उनको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये नोटिस है वो रियल है या फिर फेक है। तो दोस्तों मैं इसका पूरा 100% प्रूफ के साथ इसे प्रूव करके बताऊंगा कि ये रियल है या फिर फेक है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। अभी तक किसी ने यूट्यूब पे इस चीज के बारे में नहीं बता रहे हैं, बात कर रहे हैं बस घुमा घुमा के, लेकिन पर यहाँ पर रियल जो फैक्ट है उन सबको सामने नहीं रख रहे। दोस्तों मैं आपको इसका पूरी सच्चाई के बारे में A to Z जड़ से इसमें बताने वाला हूं, पूरी रिसर्च के साथ। और दोस्तों इसके बारे में मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा कि ये रियल है या फिर फेक है, बीच की बात नहीं यहाँ पर। और दोस्तों आप सभी लोग घबराए ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी बहुत सालों से ये बनी हुई है, करीब से करीब 3-4 साल हो चुकी है। तब से ये पीक पॉइंट पे इसको ला रहे हैं। आई है वैकेंसी, नहीं आई वैकेंसी नहीं है। दोस्तों हम बात करते हैं इस नोटिस के बारे में। फिलहाल तो आप दोस्तों स्क्रीन पर ये नोटिस देख रहे होंगे। इस नोटिस में दोस्तों जो बात की गई है वो बात की गई यहाँ पे आपकी डायरेक्ट एग्जाम डेट को लेकर। यहां पर आपकी बताया गया है कि 11 फरवरी 2024 को आपका एग्जाम होगा 60,000 वैकेंसी पर, जो कि कांस्टेबल की वैकेंसी होने वाली है और एक दिन के अंदर एग्जाम होना है। नोटिस की दोस्तों आप देखेंगे ऊपर डेट डली हुई है। ऊपर जो डेट डली हुई है वो है आपकी 20 दिसंबर 2023 के लिए पास हुआ है। दोस्तों उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड है उसकी यहाँ पर दोस्तों पूरी डिटेल दी हुई है। ये सब कुछ नोटिस है। और दोस्तों ये कुछ एक स्क्रीनशॉट जैसा एक नोटिस आपको दिख रहा है। इस नोटिस में दोस्तों यहाँ पर अभी तक जो कुछ बातें कही गई हैं वो बातें कही गई हैं यहाँ पे आपकी एग्जाम डेट को लेकर। और दोस्तों यहाँ पर हड़कंप जो मचा है वो मचा है इसलिए क्योंकि इस टाइम पे बातें हो रही है कि आपकी जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आने वाली है। तो इसलिए कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि डायरेक्ट डेट आ गई है। तो भाई रुको, यहां पर अब मैं बताता हूं कि दोस्तों ये जो नोटिस है ना, ये नोटिस है आपका बहुत बाद का। मैं आपको देखो दोस्तों आपको बताता हूं कि स्टेप क्या होता है किसी भी वैकेंसी का, जो कि आपको भी पता है। पहले वैकेंसी के बारे में कहीं ना कहीं कोई न्यूज आती है, उस न्यूज के बेस पे कुछ दिन बाद उसका नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन जो आता है उसके नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ दिन बाद ही उसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उस फॉर्म की लास्ट डेट होती है भरने की। उस लास्ट डेट के बाद फिर 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 6 महीने, जितना भी टाइम वो लेता है बोर्ड, उसके बाद वो एग्जाम कराते हैं और एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आता है। ये प्रोसेस होती है। अब दोस्तों यहां पर यूपी पुलिस की वैकेंसी में यहां पर डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एग्जाम की डेट दे रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों ये जो नोटिस है, इस नोटिस के बारे में बात करते हैं। आप दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं यहां पर आपको यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रहा हूं। यहां पर दोस्तों जो डेट दी हुई है 20 दिसंबर, यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई यहां पर ऐसा इस प्रकार का नोटिस नहीं है। तो अब ये नोटिस आया कहां से? दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं कि अगर वैकेंसी आती, अगर ऐसी कोई बात होती, उससे पहले यहां पर बात हो रही होती, नोटिफिकेशन आ चुका होता और यहाँ पे आपकी वैकेंसी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके थे। ये बात से दोस्तों सब हर कोई बता ही रहा है कॉमन। यहाँ पर अब है क्या, ये जो नोटिस है ना, ये नोटिस एक्चुअल में ये कौन सा नोटिस होता है? ये नोटिस दोस्तों तब का होता है जब आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं और उस टाइम पे ये नोटिस भेजा जाता है हर जिले के डीएम को, हर जिले के अधिकारियों को। जब एग्जाम सेंटर बनाए जाते हैं ये उस टाइम का नोटिस है, उनके लिए भेजा जाता है कि देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी होंगी, इतने ज्यादा स्टूडेंट इसमें बैठने वाले हैं और ये जो स्टूडेंट बैठने वाले हैं इनके लिए व्यवस्था कीजिए, सेंटर पे व्यवस्था कीजिए, नकल ना हो, नकल को रोकिए। ऐसी चीजें व्यवस्था करने के लिए उनको डिटेल दी जाती है इस प्रकार के नोटिस के थ्रू। तो ये पता है कब का नोटिस हो गया? पहले आपकी नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिल होंगे, फॉर्म फिल होने के बाद एग्जाम डेट आएगी और एग्जाम डेट से
करीब करीब 10 से 15 दिन पहले ये नोटिस आता है। ठीक, 10 दिन पहले, महीने भर पहले ये नोटिस दिया जाता है। और दिया किसको जाता है? ये नोटिस दिया जाता है अधिकारियों को। ये नोटिस जनता को नहीं दिया जाता है, यानी कि जनता मींस स्टूडेंट्स को ये नोटिस नहीं मिलता है। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं कि चलो ठीक है, स्टूडेंट्स को नोटिस नहीं मिलता है, इंटरनली बात हो, ये 1% भी कहीं पे मान लेते हैं कि चलो इंटरनली इंफॉर्मेशन कहीं से मिल गई, तो भाई इंटरनली इंफॉर्मेशन मिल गई तो यहां पर जब तक फॉर्म के नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, फॉर्म नहीं भरे गए हैं, तो डिसाइड कैसे होगा कि आपका सेंटर कहां पे है? ये जो डिटेल दी है ये एग्जाम कराने की डिटेल है। अब यहां पे डिसाइड कैसे होगा कि यहां पर इनके कैसे डिसाइड कर लिया कि ये देखो इतने बच्चे यहां पर बैठने वाले हैं, 25 लाख बस फॉर्म भरे जाने वाले हैं, एक दिन में एग्जाम होगा, ये डिसाइड कर लिया बिना कुछ के। भाई सीधी सी बात है, वैकेंसी आएंगी अच्छी टाइम पे, जब भी आए वो अलग बात है, आने वाली है। ये मैं भी चलो ये कह रहा हूं कि हाँ ठीक है वैकेंसी निकलेंगी आएंगी, लेकिन भैया ये नोटिफिकेशन जो है ना ये कहीं लागू नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप जो इससे कहें भाई जो हो आप देख लें, मेरे अकॉर्डिंग कहीं पर ये नोटिस नहीं लागू है, कहीं पे भी आप इस चीज की पुष्टि मेरे अकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। और दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे कि यहां पर चलो ठीक है ये नोटिस आया, ये नोटिस आने से पहले कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो यहां पर ऑफिशियल तरीके से कहीं ना कहीं तो अनाउंस होता। ठीक, 1% इसको अगर हम मान लेते हैं, 1% भी ये रियल है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग लगभग कम से कम नहीं तो 10 दिन के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं पुरानी वैकेंसी जो आई थी उसका क्या शेड्यूल था। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इसमें दोस्तों पहले डेट दी हुई है आपकी कौन सी, फॉर्म के नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन ऑफ फॉर्म फिल करने की, फॉर्म लास्ट डेट। इस प्रकार में दोस्तों आप देखेंगे करीब 1.5 महीने का गैप हो रहा है। इस टाइम पे कौन सा टाइम चल रहा है? इस टाइम पे चल रहा है दिसंबर लास्ट। अगर हम एक बात करें, अगर 1 महीने तक फॉर्म भराएंगे तो कितना होगा, पूरी जनवरी चली जाएगी और नोटिफिकेशन निकालने के लिए 10 दिन निकालने चाहिए होते हैं, जो कि दिसंबर गया। ठीक है, 11 दिन में इन्होंने पूरा सिस्टम बिठा दिया, 11 दिन में इनके OMR बन के आ जाएंगे, 11 दिन में इनके सेंटर बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ लीगल नहीं है, ये रियल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो नोटिफिकेशन आता पूरे तरीके से, ऐसे नोटिस जो वायरल होते हैं पीक पॉइंट पे किए जाते हैं, पहली बार नहीं बहुत बार पहले भी हो चुका है, ये कोई नया नहीं है। नोटिफिकेशन भाई गरम लोहे पे हर कोई हथौड़ा मारता है और देने वाले हैं ये सब चीजें। ऐसे नोटिस अगर हम बात करें तो बनते हैं, बहुत तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, ये चीजें कहीं पर भी लागू नहीं है, आएंगी वैकेंसी की मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पर ये इस प्रकार का डायरेक्ट ना लड़की देखी, ना अभी लड़का पक्का हुआ, ना लड़की पक्की हुई, ना गोद भराई हुई, ना गोद भराई की रस्म हुई, ना ये तय हुआ कि शादी के कार्ड क्या है, क्या कैसे किनको रिश्तेदारों को यहाँ पे न्योता देना है। डायरेक्ट यहाँ पे क्या बता दे हैं कि आपकी यहाँ पर 11 फरवरी की शादी है, 11 फरवरी की शादी है, इन रिश्तेदारों के लिए व्यवस्था कीजिए। व्यवस्था भी रिश्तेदार कौन से आएंगे भाई, तुम्हें कैसे पता चलेगा कितने रिश्तेदार आएंगे? पहले शादी तय तो करो, लड़की वाले से पूछो तो सही, लड़के वालों से पूछो तो सही, दोनों के कितने कितने रिश्तेदार हैं, ये तब आप शादी तय करोगे, तभी तो शादी की आपने अभी तो कुछ बात नहीं चलेगी। उसी प्रकार से हो रहा है ये वैकेंसी का हाल, जब तक कुछ आया ना, नोटिफिकेशन आया नहीं है, कुछ भी यहाँ पर आया नहीं है और पहले से वैसे ही बता दिया। तो मेरी तरफ से तो दोस्तों ये जो नोटिस है वो बिल्कुल इस टाइम पे तो फेक है। और बात की जाए यहाँ पर वैकेंसी की, तो वैकेंसी दोस्तों आएगी, वैकेंसी का रियल नोटिफिकेशन आएगा जो कि सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। और दोस्तों ये बिल्कुल मैं क्रॉस बता रहा हूं क्योंकि मेरे को कोई भी फायदा और नुकसान इस चीज से नहीं है। बहुत सारे लोगों को इससे कोचिंग को फायदा और नुकसान है, इसी नोटिस के बेस पर उनके अच्छे अच्छे कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे और क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों आप सतर्क रहें, सावधान रहें ऐसे नोटिसों से, ऐसे इंफॉर्मेशनों से। मिलते हैं अगले किसी शानदार वीडियो में, जब तक ले बाय बाय, जय हिंद।